पाकिस्तान से डील, भारत पर टैरिफ। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे का ऐलान कर दिया। कहा, पाकिस्तान और अमरीका तेल के वसी ज़खायर की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। डील आगे बढ़ाने के लिए ऑयल कंपनी का इंतखाब किया जा रहा है। हो सकता है कि किसी दिन पाकिस्तान भारत को भी तेल फरोख्त करना शुरू कर दे। दूसरी जानिब ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ आयद कर दिया। कहा, भारत अपना ज्यादातर असलहा रूस से खरीदता है। भारत चीन के अलावा रूसी तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत 1 अगस्त से 25% टैरिफ अदा करेगा। इजाफी जुर्माना भी अदा करेंगे। ईरान से तेल की तिजारत पर भारत में कायम 7 कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी गई। ट्रंप की रूस भारत ताल्लुकात पर भी सख्त तनकीद। कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है। दोनों अपनी मुर्दा मईशतों को एक साथ नीचे ले जा सकते हैं। जब ये टैरिफ की सारी डिस्कशन शुरू हुई तो आज जो सुबह जो मुलाकात हुई उसमें हम सब मौजूद थे। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशंस व्हिच विल देन लेड टू फाइनलाइजिंग द ट्रेड डील व्हिच वाज लेटर ऑन अनाउंस्ड बाय प्रेसिडेंट ट्रंप। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अहम तिजारती मुआहिदा कामयाबी से तय पा गया। वज़ारत ख़ज़ाना की तस्दीक। मुआहिदे से बाहमी टैरिफ और अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। मुआहिदा वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स की मुलाकात में तय पाया। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुआहिदे से तवानाई, मादनियात, क्रिप्टो करेंसी और दीगर में इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मुयस्सर आएगी। पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और तरक्याती मनसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के है। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, वसीतर दो तरफा मुआशी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई। तिजारती अदम तवाज़ुन को ख़त्म करने के लिए निजी शोबे की मदद की जाएगी। तवानाई के शोबे से ताउन का आगाज़ होगा। आगे चलकर मिनरल्स एंड माइनिंग, IT और दीगर शोबों तक वसी होगा। सदर ट्रंप ने तारीखी तिजारती मुआहिदे की तकमील में कायदाना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर। कहा, पैगाम में कहा, संग मील मुआहिदा हमारी बढ़ती हुई शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करेगा। आने वाले दिनों में हमारे दरीना ताल्लुकात को नई वुसअत मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी अमरीका से तिजारती मुआहिदे का खैर मकदम। अमरीका से तिजारती डील तय पाने के मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में कारोबार खुलते ही ज़बरदस्त तेज़ी। 1,39,000 और 40,000 की हदें बहाल। 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स बढ़कर 1,40,031 की सतह पर आ गया। पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में अहम संगे मील। पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से अपने मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट चीन के रियांग सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया गया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट की लॉन्चिंग से ज़मीनी मुशाहिदे की सलाहियतों में नुमाया इजाफा होगा। फसलों की पैदावार और इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी फैलाव की निगरानी मुमकिन होगी। सैटेलाइट सैलाब, ज़लज़ले और ज़मीनी खिसकाव की निगरानी करेगा। सीपैक और कौमी मनसूबों को जुग्राफियाई डाटा से मुआवनत फराहम करेगा। जेम्स स्पार्को डॉक्टर फयाज की एक्सप्रेस न्यूज़ की मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा, हमारी बहुत सी एप्लीकेशंस इस सैटेलाइट से कवर होंगी। इस सैटेलाइट के आने से हम डाटा खुद हासिल कर सकेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब। पोलिंग जारी। जोर तोड़ के बायस KP असम्बली में वोटिंग ताख़ीर का शिकार हुई। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर के अपोजिशन लीडर से मुलाकात। नून लीग को PTI के हक में उम्मीदवार दस्तबरदार कराने की तजवीज़। डॉक्टर इबादुल्ला की माजरत। अपोजिशन की नई हिकमत अमली। नून लीग ने ऐन पोलिंग के वक्त अपनी उम्मीदवार तब्दील कर दी। सोबिया शाहिद की जगह मेहताब जफर नून लीग की उम्मीदवार। मेहताब जफर अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार बन गई। मिशाल यूसुफजई, मेहताब जफर और सहमा खालिद में मुकाबला रह गया। सेनेट की नशिस्त सानिया निश्तर के इस्तीफे के बायस खाली हुई थी।
मानसून के एक और ताकतवर स्पेल की एंट्री। आज इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, केपी, बलोचिस्तान और जीबी में बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के बास इलाकों में आज शाम या रात बारिश हो सकती है। स्कर्दू में ग्लेशियर फटने का भी अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में नदी नालों में तोखयानी, लैंड स्लाइडिंग का खदशा। उधर लकी मरवत के इलाके सराय नूरंग में छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। अफराद में 15 साल शौकत, वालिदा और दादी शामिल। हसन अब्दाल में बरसाती नाले में गाड़ी गिरने का वाक़या। 4 साल लापता बच्चे का ताहाल पता न चल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज़ भी जारी। 30 से ज़्यादा एहलकार सर्चिंग में मसरूफ़। गुज़श्ता रोज़ अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। 3 बहनों समेत 4 ख़वातीन की लाशें गुज़श्ता रोज़ निकाली गई थी। नाले में गाड़ी गिरने से 10 अफराद डूब गए थे, 5 को बचा लिया गया था। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को बैरूनी पुष्टपनाही हासिल है। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का जवाब देने की सलाहियत रखता है। भारत में हिंदुत्वा नजरिया खित्ते के लिए खतरा है। पहलगाम वाक़या बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए। जनूबी एशिया का अमन सबूतास करने की पूरी कोशिश की गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान जनूबी एशिया के अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ बेपनाह कुर्बानियाँ दी। जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को मुख्तलिफ नजरिए से देखना होगा। 26 नवंबर एहतजाज के 15 केसेस। PTI के मजीद 41 रहनुमाओं के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, आरिफ अलवी, अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। असद कैसर, हमाद अजहर, शेख वकास अकरम, जुबैर नियाजी, असलम इकबाल, कंवल शोजब भी शामिल। ATC जज अबुल हसनात का मुलजिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सरकारी प्रोसिक्यूटर्स जहीर अली शाह, मोहम्मद यूसुफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 3.5 माह में 11 पेशियाँ हो चुकी। 9 मुलजिमान ने फर्द जुर्म कबूल की, उन्हें सजा हो चुकी। 68 मुलजिमान मुसलसल 11 पेशियों से गैर हाजिर हैं। बानी के बेटे पाकिस्तान ज़रूर आएंगे, उनको पाकिस्तान आने से कोई क्यों रोकेगा। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं, बच्चों के पास नायकूफ है, वो अपने वालिद को पाकिस्तान आकर क्यों ना मिले। जो लोग यहाँ बैठे हैं वो नहीं चाहते कि बच्चे पाकिस्तान आएं। अगर बच्चों को पाकिस्तान में कुछ हुआ तो आलमी मामला बन जाएगा। कराची के साथ तसलसल से ज्यादती हो रही है। कराची रहने नहीं सहने की जगह बन चुका। MKM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वर्ल्ड बैंक के पैसे कहाँ लग रहे हैं किसी को मालूम नहीं। कराची ने गुज़श्ता साल विफाक को 1000 अरब से जायद का टैक्स दिया। शहर में जीने और मरने की सहूलियात नापैद हो चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब ने फॉरेस्ट गार्ड्स को माहौलियाती हीरोज़ करार दे दिया। फॉरेस्ट रेंजर्स के आलमी दिन पर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में रेंजर्स की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ कौमी मफाद का मामला है। आवाम को रेंजर से भरपूर ताउन करना चाहिए। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 91 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में इमदाद के मुंतज़र 77 फ़लस्तीनी भी शामिल। अमरीकी अखबार ने गजा में शहीद बच्चों के नाम जारी कर दिए। 900 से ज़ायद बच्चे अपनी पहली सालगिरह से पहले ही शहीद कर दिए गए। उधर इसराइल ने फ़लस्तीनी रियासत से मुतालिक कैनेडियन मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा, कैनेडियन हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली हमास के लिए इनाम है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, कनाडा के मौक़िफ़ से अमरीका और कनाडा के माबैन तजारती माहदे को शदीद धचका लगेगा। अमरीकी सदर का कहना है, अगले माह टैरिफ से $2 अरब का इजाफा होगा। वाइट हाउस में ट्रेड डीलर्स पर काम करने में बहुत मसरूफ़ हैं। जनूबी कोरिया के साथ 15% टैरिफ पर ट्रेड डील पर इत्तेफाक किया गया। चीन के साथ बहुत शफाफ डील करने वाले हैं। ब्राज़ील पर 40% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया।
अमेरिका के 25% टैरिफ पर भारत का रद्द-ए-अमल, कहा ऐलान से होने वाले मुज़मिरात का जायजा लिया जा रहा है। अमेरिका के साथ मुनसिफाना तिजारती मुआहिदा करने के लिए पुरज़म है। सदर ट्रंप के ऐलान के बाद कांग्रेस की मोदी पर शदीद तनकीद, ये भारतीय खारिजा पॉलिसी की होलनाक नाकामी है। कहा मोदी ने ट्रंप के लिए मुहिम चलाई, ट्रंप को गले भी लगाया, बदले में ट्रंप सख्त टैरिफ लगा रहे हैं। उधर भारत पर 25% टैरिफ के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान, सारिफीन ने मोदी की खारिजा पॉलिसी को खूब आड़े हाथों लिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में जदीद तरीन F-31 लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह, पायलट बाहिफाजत तैयारा से निकलने में कामयाब रहा। तैयारा गिरने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। वीडियो में तैयारे में आग और धुआं देखा जा सकता है। सऊदी अरब में तफरीही झूला टूटने से 23 अफराद जख्मी, 3 की हालत नाजुक। अफसोसनाक हादसा ताइफ शहर के पार्क में पेश आया। गिलगित में चोटी सर करने की कोशिश के दौरान जख्मी जर्मन कोपैमा दम तोड़ गई। जर्मन कोपैमा मिट्टी का तोता गिरने से जख्मी हुई थी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज सीरीज कल से शुरू। पहला T20 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे लॉर्ड हिल में खेला जाएगा। कौमी T20 कप्तान सलमान आगा ने वेस्ट इंडीज को सख्त हरीफ करार दे दिया। कहा वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज आसान नहीं, कामयाबी के लिए हर शोबे में अच्छी परफॉर्मेंस देना होगी, बेहतरीन प्लानिंग के साथ मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पहुंच गया। भारत सेमीफाइनल से दस्तबरदार। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से इनकार किया था। पाकिस्तान का फाइनल में ऑस्ट्रेलिया या जनूबी अफ्रीका से मुकाबला होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बॉडी का इजलास आज रात 8 बजे तलब। इजलास में अहम उमूर पर फैसले मुतवक्किल। ज़रा के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे। PSL एशिया कप और टीम परफॉर्मेंस के हवाले से मुशावरत होगी। के बादशाह मोहम्मद रफ़ी ने जो गाया अमर कर दिया। मद्दा आज उनकी बरसी मना रहे हैं। रफ़ी आज भी करोड़ों चाहने वालों के दिलों में जिंदा। मेरी शायरी है ये, झूठ नहीं बोल रही। खाएं हमारे होने वाले बच्चे की कसम। को पहले ही आगाह कर दिया था, उनको किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं देना। आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। भीगी आँखों की नमी ये कुछ है तुमसे कह रही। और अर्श का इंतजार, अर्शल के जज्बात, सब कुछ सिमट आया एक आखिरी फैसले के मोड़ पर। क्या अर्श और अरसल की शादी हो पाएगी? देखना ना भूलिए अर्श की आखिरी केस जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।